लोकसभा इलेक्शंस की तैयारियां चरम सीमा पे है और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा की इलेक्शंस की तैयारियां तेजी से है। और इसी सिलसिले में आज जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो प्रोविजनल वर्किंग कमेटी मीटिंग है उस वो हुई यहाँ पे, और जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और फॉर्मर मिनिस्टर अली मोहम्मद सागर, उन्होंने इसकी सदारत की। मैराथन मीटिंग दिन भर चली। क्या क्या बात हुई इस पर भी लेंगे और कुछ सियासी सवाल भी इनसे पूछेंगे। सबसे पहले सागर साहब, जो आज मीटिंग हुई, आपने कुछ रेजोल्यूशन भी पास किए हैं, क्या क्या मीटिंग में हुआ और किस तरह का फीडबैक आपने लिया? नहीं, मीटिंग में जो हमें जो हमारे ऑनरेबल वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने अपना इसमें नज़रिया दिया कि उनके इलाकों में क्या हो रहा है और आज की गवर्नमेंट की वजह से लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो भी उन्होंने इजहार किया। और साथ साथ जो इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं उसमें भी कि इलेक्शन में हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। हमने ऑलरेडी इलेक्शन मोड में पहले ही 22-23 एरिया असेंबली सेगमेंट में उमर साहब की क़यादत में हमने उसको कवर किया। यहाँ भी हमने पिछले दिनों टिकरी में, राजौरी में और बटोर में कॉन्फ्रेंस की। आगे कार्रवाइयाँ होगी, उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें भी टाइम दीजिए। डॉक्टर साहब, उमर साहब वहाँ तशरीफ लाएंगे तो इसमें भी हम देंगे। तो आप तैयारियां तो जोरों पे है लोकसभा की इलेक्शंस की, लेकिन सवाल सिंपल पूछूंगा एक दो, और मुझे पता है आप सवाल का जवाब स्ट्रेट देते हैं, आप उसमें बिलीव नहीं करते हैं कि आप गोल करें सवाल को। सवाल मेरा ये है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 की 3 कश्मीर वाले की सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? नहीं, 6 हैं ना। आप 6 की 6 लड़ेंगे? नहीं, लद्दाख 6 सीटें हैं ना। 6 सीटें टोटल है, वैली की 3 है। आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे? नहीं, जो हमारी हैं ऑलरेडी जिसमें हमने जीता है तो वो तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है। अब और क्या बात होगी डॉक्टर साहब कि हम लीडर के पीछे उधर वक्त जब कोई बात होगी अलायंस, इंडियन अलायंस के बारे में उनसे, तो वो देखेंगे उस वक्त वर्किंग कमेटी बैठेगी तो वो बात करेंगे इस सिलसिले में। देखिए, मैंने इसलिए आपको ये सवाल पूछा क्योंकि जो अनंतनाग की सीट है उस पर पेच फंसा हुआ है। पीडीपी चाहती है कि एक सीट उनको मिले कम से कम वहाँ से, लेकिन आप देने को तैयार नहीं है। उमर साहब ने भी बोला, मैंने जब उनसे पूछा था एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि हम 3 की जो 19 का फार्मूला है उसी को कायम करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये सीधा है, क्या आप पीडीपी को कम से कम एक सीट वहाँ से देंगे? नहीं, उमर साहब का लॉजिक बनता है ना, जो हमारे पास ऑलरेडी सीटें थी, हम नई नई मांग रहे हैं। जो हमने ऑलरेडी डिटेन की थी उनको तो हम कंटिन्यू करेंगे। ये एक आम आदमी गेस कर सकता है, बाकी फिर होगा क्या वो दूसरी बात है, उस वक्त सोचा जाएगा। व्हेन द ब्रिज विल कम वी विल क्रॉस द ब्रिज, उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन अभी तो ये है कि 3 सीटें हमने जीती है, मसूदी साहब, डॉक्टर साहब और अकबर लोन साहब, तीनों सीटें हमारी वैली की हैं, वो हमारी है, उसमें कोई शक नहीं। उसमें तीनों में आप चाहते हैं कि आपका कैंडिडेट हो? हाँ हाँ, हम चाहते हैं हमारा कैंडिडेट हो। तो पीडीपी को उनकी यही डिज़ायर है कि उसमें हम अपना कैंडिडेट। आज भी यहाँ इन्होंने कहा कि हमें इवन बाकी सीटों से भी लड़ना चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ 16 सीटें लेकर नंबर 1 पर रही है जम्मू में एक दफ़ा, और एक दफ़ा हमारा पार्लियामेंट मेंबर जम्मू से था तालिब हुसैन। लिहाजा ऐसी बात नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत एक किला है, इसको कमज़ोर नहीं होने अच्छा, नहीं, अब यहाँ एक बात निकल के आई कि आप ये जम्मू और उधमपुर और लद्दाख उस पर भी आप चाहते हैं कि आप आपके वर्कर चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। एज ऑफ नाउ सिचुएशन तो वही है ना। फिर कल को क्या फैसला होगा अलायंस का वो दूसरी बात है, हम लीडरशिप के फैसले के सामने सर खम करेंगे। लेकिन पहले आज के दिन में, आज के वक्त में आप देखेंगे तो हमारी क्लेम जिनेवन है ना वादी की 3 सीटों पे, और यहाँ जो जम्मू में होगा वो देखा जाएगा। लेकिन सागर साहब, वादी की तीनों सीटों पे चुनाव आप लड़ेंगे तो जो अलायंस का फार्मूला, इसका मतलब है पीडीपी तो मांग रही है वहां से, उसको कहाँ अकोमोडेट आप कर पाओगे? नहीं, हमें क्योंकि कांग्रेस ने पहले कहा कि जम्मू और उधमपुर सीट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पीडीपी एक रीजनल पार्टी है। आप भी तो रीजनल। नहीं, हम तो हैं, मैं कह रहा हूँ सीटें इनकी बात, तो हमने 3 ली हैं, हम 3 वो छोड़ेंगे नहीं, वो कैसे छोड़ेंगे फिलहाल। अलहदा अलहदा चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं अलायंस नहीं होगा ना? नहीं, क्यों नहीं होगा, फिर अभी 3 सीटें हैं ना, 6 सीटें हैं ना। नहीं, मैं
मैं सागर साहब समझ नहीं पा रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वो 3 सीटें वैली की आप नहीं देंगे, मतलब आप लड़ेंगे उस पे, लेकिन कांग्रेस उधमपुर, जम्मू और जो लद्दाख है उस पर भी क्लेम नहीं छोड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम अनंतनाग सीट भी चाहते हैं लड़ना। कहने तो को ये जो कंफ्यूजन है, आपको नहीं लगता अलग अलग? देखिए देखिए वो उनको कौन कैसे रोक सकता है इस बात कहने से। आज़ादी है बोलने की, उन्होंने भी बोल दिया, उसमें क्या है। बाकी सभी अच्छा ये बताइए सर, अब ये फाइनल कब तक पिक्चर साफ होगी अलायंस की? क्योंकि देखिए आपने कहा कि 3 सीटें, आप कह रहे हैं कि हम 3 की वादी की 3, यहाँ जो अलायंस का इंडिया अलायंस की जो फाइनल सीट शेयरिंग आप लोगों की यहाँ पे, वो कब तक मुकम्मल होगी? क्या बातचीत चल रही है, कहाँ चल रही चल रही है। लीडरशिप जब बात करेंगे फिर वो बुलाएंगे अपने साथियों को, उनसे मशवरा करके ही कोई हाथमी फैसला लेंगे इंशाल्लाह। है? कब इस महीने होगा? इस महीने हो या नेक्स्ट महीने में हो, इट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कब का इलेक्शन करेंगे। अच्छा एक सवाल, एक जो सियासी भी नहीं है, अयोध्या का जो चल रहा है 22 तारीख का, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, मतलब वो नहीं जाएंगे वहाँ पे। आप अयोध्या का जो ये चल रहा है, आप उसको किस तरह से लेते ये मजहबी मामला, हम मजहबी मामले में दखल नहीं देते हैं। अब वो कोई पार्टी उसको ऑन करेगी या कोई नहीं करेगी वो दूसरी बात है, लेकिन एक मजहबी मामला अकीदत है इसके साथ वाबस्ता, वो तो वो लोग देखेंगे। तो हमारे इसमें कोई लेना देना नहीं है, उनका हक बनता है कि उन्होंने किया है, वो देखें इस चीज़ को। अयोध्या जाना, जब कुछ लीडरों ने कहा कि हर किसी को आज़ादी है वहाँ जाने की, जो अपना फेथ रखता है उस पर, अयोध्या में हिंदू में ख़ास कर, उनका वो जा सकते हैं। अब आपके कहने का मतलब क्या है। हैं? अच्छा एक लास्ट में सवाल मैं सागर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जो 370 धारा 370 पर आपने एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, लेकिन बीजेपी कहती है कि आप मुर्दे उखाड़ रहे हैं, आप बिल्कुल इसको दोबारा रिव्यू करना चाहते हैं, जबकि डेवलपमेंट है उस पर सियासत कीजिए। आप बाकी चीज़ों पे आप इस धारा 370 को वापस खींच के उसी पे सियासत कर रहे हैं। हम कहाँ सियासत कर रहे हैं, दफ़ा 300 पहले भी था, ये आज की बात नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये भी आज की बात नहीं है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त की कैबिनेट ने स्पेशल स्टेटस दिया है जम्मू कश्मीर को, ये आज की बात नहीं है। तो आप इसको दोबारा करेंगे, फाइट करेंगे इसके लिए? रिव्यू किया ना। अच्छा एक सागर साहब लास्ट में, असेंबली इलेक्शन नहीं हो पा रहे, आपकी पार्टी भी बराबर ये मांग कर रहे हैं, उमर साहब लगातार कह रहे हैं, क्या लगता है आपको कि होंगे? आप क्योंकि एक बहुत पुराने सियासतदान हैं, आपको क्या लगता है कि ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन जो है उसको ये पालन करेंगे, या आपको लगता है कि ये डेफर हमें करेंगे? तो लगता नहीं है कि अगर ये कहेंगे, हम तैयार हैं और इनको करना चाहिए। एनएफ इज एनएफ। जमहूरियत का दावा करने वाले तमाम मुल्क में और खुद यहाँ जमहूरियत को कुचल रहे हैं, नॉट गुड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। मतलब आपको लगता है कि होंगे? होने चाहिए ना। आप तैयार हैं? तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। आप अलहदा लड़ेंगे वो चुनाव अगर होते हैं, या अलग अलग, या अलहदा लड़ेंगे जब अलग? ऐलान होगा तब देखा जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। अली मोहम्मद सागर, फार्मर मिनिस्टर और जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये इशारा जो इन्होंने दिया है उसका मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस वादी की 3 सीटें उस पर चुनाव लड़ने जा रही हैं, ऐसा जो इनके बातों से लग रहा है। और पीडीपी के लिए ये खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि पीडीपी कम से कम अनंतनाग सीट चाहती है, उस पर वो अपना कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। लेकिन अली मोहम्मद सागर ने जो बयान दिया आज, उसके मुताबिक लगता तो नहीं है कि पीडीपी को ये कोई सीट देने वाले हैं, और इस सूरत में हो सकता है कि पीडीपी को अलग चुनाव लड़ने की नौबत भी आ जाए। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।